सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न फल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में मृग देखते हो तो शनि और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। ऊपर क्या सीढ़ी आप चढ़ते हो, इसको देखते हो, स्वयं को केतु और राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या शुभ, बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या शुभ अर्थ बनता है। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है। तो इसमें यह है कि जन्म कुंडली विश्लेषण में पंचम भाव मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं स्वप्नों के अर्थ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का 2:52 समाप्ति का समय। दृष्टिगोचर यह हो रहा है कि एक नाव है और नाव जो है वो समंदर के किनारे है और उस नाव जो है काफी विशालकाय है, किंतु उसमें सिर्फ एक व्यक्ति है, अन्य कोई भी नहीं है। और वो व्यक्ति उस समंदर में उस नाव को लेकर धीरे धीरे अब जा रहा है। और जैसे वो थोड़ा सा आगे जाता है, एक विशालकाय जीव समंदर से निकलता है जिसके 3 मुंह थे और उस नाव को और उस व्यक्ति को जो उसमें सवार था वो निगल लेता है। नाव के समेत उस व्यक्ति को भी निगल लेता है। थोड़ा सा आगे जाता है जैसे वो जल के अंदर, तो वो निगल करके वो जीव फिर से उस जल में ही समा जाता है। तो अब बिल्कुल शांत समंदर है और कुछ भी नहीं है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या शुभ, बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या शुभ अर्थ बनता है। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा कि आपने घी के बहुत सारे दीपक जलाकर नदी किनारे रखे। बहुत सारे आपने दीप जलाए और उसको नदी किनारे आपने रखा। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो इसमें आपका गुरु के साथ चंद्र की गणना है। मंगल के साथ शुक्र की, मंगल के साथ सूर्य की। चंद्र की गणना सूर्य के साथ चंद्र की और राहु। तो कोई भी आपका स्वप्न शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें मंगल
और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। द्वितीय स्वपन, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि मिठाई के खाली डिब्बे में सिक्के देखे, मतलब उसमें मिठाई नहीं है, सिक्के हैं, मिठाई की तरफ से खाली है, पर उसमें आपने डिब्बे में सिक्के देखे काफी सारे। मिठाई के डिब्बे में मिठाई नहीं है किंतु सिक्के हैं, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। ये भी शुक्र के साथ केतु की गणना है, और शुक्र के साथ सूर्य की, मंगल के साथ बुध की, शनि के साथ बुध की, केतु की, चंद्र के साथ केतु की। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।